वाला स्ट्रेच बोल रहा हूं ना, बीच वाला स्ट्रेच बंदे लाइए उस एरिया में भी इस टाइम अभी आप बाहर निकल के देखो, वहां पे भी अभी 90% इस टाइम पे टैक्सी 95% टेम्पो लगे हैं। सिर्फ 5 की 6 बसें लगी। हमें और बाकी डिपार्टमेंट के साथ भी लेना पड़ेगा, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी का सोल मैंडेट नहीं आता बस स्टैंड रेगुलेट करना, और म्युनिसिपैलिटी अपने लेवल पे 26 जनवरी आती है, कोई कुछ आंदा एक कार होंदी मारा से कोई टैक्स ना देंगे, नीड एंड क्लीन होंदा वो किस तरह करने होंदा। पुलिस करने और एसडीएम साहब करने टेकअप करने हैं, क्योंकि क्योंकि ओवर मैंडेट करनी चाहिए ना गल, कोई चीज है ये दिक्कत आ रही है। बैंड्स वगैरह लगी दी, कमर्शियल टैक्सी लगी दी, उन्होंने 250 सर ये अस मान भी सील करी सकने, अपने को रखी भी सकने हैं, लेकिन जो चीज मोटर व्हीकल एक्ट असें नहीं परमिट करता, नहीं करी सकते, कुछ गड्डी की सील नहीं करी सकते, कुछ गड्डी की चलान नहीं करी सकते, तो उहदे च विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर डिपार्टमेंट साढ़े वास्ते भी सर एंट्री सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अभी हम म्युनिसिपल कटरा के ऑफिस में मौजूद हैं और यहाँ पर कटरा के 2 नंबर काउंटर के इर्द गिर्द के जितने भी दुकानदार हैं वो यहाँ पर आज कटरा म्युनिसिपलिटी के सीईओ के साथ बात करने आए थे। और बात जो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 नंबर काउंटर जिसको बोला जाता है कि यहाँ से एक पार्किंग का यहाँ पर मसला बना हुआ है, जिसको लेकर यहाँ पर लोग जो हैं, यहाँ के स्थानीय दुकानदार जो है वो यहाँ पर सीईओ म्युनिसिपलिटी के साथ बात करने आए थे। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे स्थानीय दुकानदार। क्या मसला था, जो किस बात को लेकर आज आप बात करने आए थे? सर एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम नहीं आए यहाँ पे, काफ़ी बार आ चुके हैं। हर बार आते हैं यहाँ पे, हर बार हमें एक ना एक आश्वासन दिया जाता है कि कोई नहीं, हम कुछ ना कुछ इसका करेंगे। मसला है क्या यहाँ? मसला ये है कि ये काउंटर नंबर 2 इसे इंटरस्टेट बसेस का जो एट प्रेजेंट जो इसे दर्जा दिया गया है वो इंटरस्टेट बसेस का है। बट आज की डेट में यहाँ पे इंटरस्टेट बसेस की जगह आपको टेम्पो, टैक्सी, उसके बाद में रेडी वाले या और कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ मिलेगा, बट आपको बसेस नहीं दिखेंगे। तो आपका कहना है कि इलीगल पार्किंग यहाँ इलीगल पार्किंग सारी यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे 3 स्ट्रेच हैं, 3 स्ट्रेच में एटलीस्ट ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, अराउंड 100 से 150 गाड़ी बसेस लग सकती हैं, बट यहाँ पे बसेस लगती नहीं है, बसेस को ऊपर आने नहीं देते। अगर आएगी भी उसके पास स्पेस नहीं होगी, वो यहाँ से टर्न करके दोबारा कहीं ना कहीं रेलवे रोड पे लगा देगा, कहीं आगे पीछे साइड पे पार्क कर देगा। तो यहाँ पे जो इलीगल पार्किंग है उसका क्या नुकसान है आपको? हमारा पूरी मार्केट पूरी होली डिपेंडेंट जो है वो हमारा इस काउंटर नंबर 2 की बसेस के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे बसेस लगेगी, कस्टमर यहाँ से निकलेगा, मार्केट की तरफ जाएगा। आज की डेट में टैक्सी से, वो भी टैक्सी यहाँ पे जो लगी हुई है, टैक्सी गाड़ी लगी हुई है, उनमें कोई कस्टमर नहीं आता, वो कहीं खाली करके उनको किसी होटल में छोड़ के उसके बाद खाली करके वो यहाँ लगा देते हैं। मार्केट में कोई आएगा नहीं, ऑटोमेटिकली हमारे पास में कोई कस्टमर नहीं होगा, तो हम लोगों का बिजनेस डाउन, डे बाय डे डाउन जा रहा है। हम लोग पिछले 3-4 महीनों से इनके पास पहले भी आए थे, इन्होंने तब भी हमें ये बोला था कि कोई बात नहीं, हम इनको यहाँ से हटा देते हैं। बट आज इनको ये बोल रहे, कह रहे हम ये बसेस नहीं हटा सकते क्योंकि ये हमारी यूरिस्डिक्शन में नहीं आती। ये इनके पास ये एक्ट नहीं है कि यहाँ से ये छोटी गाड़ियों को हटा सके। बसेस लगाने के लिए हमारे पास परमिशन नहीं है। ये कह रहे हैं कि आप एसडीएम साहब से मिल लीजिए या फिर डीसी साहब से मिल लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ से बसेस इनको अगर छोटी टैक्सी वालों को बोल दूंगा कि यहाँ से आप चले जाइए, कल ये फिर आके यहाँ लगा देंगे, 2 दिन 3 दिन रुकेंगे, उसके बाद फिर लगा देंगे। मेरे पास में इतनी मैन पावर नहीं है कि मैं इन लोगों को यहाँ रोक सकूँ, ये इनका कहना है। स्थानीय दुकानदार एक और हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आज, क्या बात क्या हुई आपकी ईओ के साथ? सर हमारी बात ये हुई है कि ये जो है ना, ये इंटरस्टेट बस स्टैंड है। इंटरस्टेट बस स्टैंड का मतलब होता है कि जो दूसरी स्टेट से बसें आती है उनका स्टैंड है जी। लेकिन सर हो ये गया है कि यहाँ पर बसेस, इंटरस्टेट जो बसेस हैं वो तो लगती नहीं है। क्यों नहीं लगती हैं? क्योंकि दुनिया जहान की जो टैक्सीज हैं, कमर्शियल व्हीकल हैं जो कि यहाँ पर अलाउड नहीं होने चाहिए, उनको परमिशन मिली हुई है। आप देख सकते हो खुद, जहाँ तो बनावट रोड की बसेज लगी हुई हैं, जहाँ टैक्सीज लगी हुई हैं। अब क्या है कि हमारे जितने भी आसपास गेस्ट हाउस हैं, चाहे शॉप्स हैं, वो सारी इसी ISBT पे डिपेंड है। तो हम ईओ साहब से मिलने आए थे, हमने बोला ईओ साहब ये जो लीगल जो टैक्सीज लगी हुई हैं इनके लिए ऑलरेडी पार्किंग बनी हुई है, ये पार्किंग में भी लगा सकते हैं। ये इंटरस्टेट बस स्टैंड है। इंटरस्टेट बस स्टैंड मीन्स कि जहाँ पर ओनली इंटरस्टेट बस स्टैंड ही पार्क हो सकती है और कोई गाड़ी पार्क नहीं हो सकती है। अब उनसे दिया, उनको हमने मेमोरेंडम दिया है और हम चाहते हैं कि ये कोई 2-4 अपने मैन पावर जो लगा के यहाँ पर ये जो लीगल टैक्सी लगी हुई है, कोई पंजाब की है, कोई जम्मू की है, कोई पुंछ की है, कोई रजौरी की है, मतलब ये इंटरस्टेट बस स्टैंड ना रहकर ये एक धर्मशाला बन गई है, जिसको कहीं पार्किंग की जगह नहीं मिलती है वो जहाँ लगा देता है। पंजाब की जो कमर्शियल व्हीकल है वो जहाँ लग रहा है, बनार रोड की बसेस जहाँ पर लग रही हैं, जिनको जहाँ पर लगना चाहिए उनको मजबूर होकर वहाँ पर। आपकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो इंटरस्टेट बसेस आती हैं उनको ही सिर्फ पार्किंग यहाँ पे मिले। वो उसका जिसके लिए बनाया गया है, बनाया किसके लिए गया है कि जो बाहर से बसेज आती हैं, एक्सेप्ट JNK, जम्मू कश्मीर के अलावा जो बाहर की बसें आती हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, गुजरात, जहाँ की बस यात्री की बसें आती है, वही ये इसी के लिए बना था
आज से 25-30 साल पहले ये बस स्टैंड बनाने का जो मेन पर्पस था वो यही था। तो ये जो अभी बसेस जो देख रही हैं आप, ये जो यहाँ पर लगी हुई है ये- बसेस भी लगी हुई है, ये कौन सी बस? ये बनार रूट बसेस है। अच्छा, और बनार रूट बसेस के ये जो सिर्फ ऐसे पार्क की हुई है? ये सर पार्क की हुई है क्योंकि वहां पर थोड़ा भीड़ ज्यादा हो जाती है, तो जहां पर क्या करते हैं वो जहां पर ले आते हैं और उनके जो कंडक्टर होते हैं हमारे मेन बाजार में आके यात्रियों को बोल रहे होते हैं 60 रुपए 50 रुपए 70 रुपए, मतलब सस्ता का लालच देके उसको यहाँ पर बिठाते हैं। तो होता क्या है कि ये बसेस लगने के कारण प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो इंटरस्टेट बसेस है वो यहाँ नहीं लग पाती है, जिनके ऊपर हमारा बिजनेस डिपेंड है। तो हमारा मेन कंसर्न तो यही है ना कि ये बसें हटनी चाहिए। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से इसी बात के लिए मिलने आए थे और मेमोरेंडम भी दिया हमने कि भाई इनको हटाया जाए। तो अब उन्होंने बोला कि आज 3 बजे मीटिंग है, तो अब देखते हैं 3 बजे मीटिंग में क्या होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दुकानदारों का साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो जितना भी आप एरिया यहाँ पर देख रहे हो, ये एरिया अलॉट हुआ था सिर्फ इंटरस्टेट बसेस के लिए, कि जो बाहर की यात्रियों की, जो जम्मू कश्मीर के बाहर की राज्यों की जो बसें आती हैं उनके लिए ये एरिया अलॉट हुआ था। जब वो बसें यहाँ पर आती हैं, उनमें यात्री आते हैं, तो उन यात्रियों से इस एरिया का जो इर्द गिर्द यहाँ पर गेस्ट हाउसेज हैं, दुकानें हैं, उनका यहाँ पर इनसे बिजनेस चलता है। और इन दुकानदारों का साफ तौर पर ये आरोप है कि ये जो यहाँ पर इलीगल तरीके से पार्किंग की गई है, इस पार्किंग को हटाया जाना चाहिए और जिस पर्पस के लिए ये बस स्टैंड 2 नंबर काउंटर बनाया गया था इंटरस्टेट बसेस के लिए, उनको ही यहाँ पर लगने की अनुमति दी जानी चाहिए। फिलहाल आज जो है म्युनिसिपल कमेटी के सीईओ से स्थानीय दुकानदारों की बात हुई है और सीईओ ने क्या कहा है, आइए देखते हैं। ऐसा है कि पिछले 3-4 दिन से हमारे पास 2-3 डेलीगेशंस आई हैं। इनका ये कहना है कि क्योंकि यहाँ पर कुछ टैक्सी ऑपरेटर्स और टेम्पोज और प्राइवेट गाड़ियों ने गाड़ियाँ लगाई होती हैं, तो जो ये डेडिकेट किया हुआ पहले से इंटरस्टेट बसेस के लिए, तो उनको जगह नहीं मिल पा रही है। तो इसमें हमने लोगों को यही, जो डेपुटेशन आई थी उनको यही बताया कि हम आज हमारे संज्ञान में है ये, तो आज ये हम जो कंसर्न स्टाफ है, जो खिलाफवर्जी इंस्पेक्टर हैं या बाकी लोग हैं, उनके हमने आज 3 बजे मीटिंग रखी है और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है आज से हम लेना शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ, विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस। तो जितनी टैक्सीज वगैरह जो अंदर डिमार्केटेड एरिया है इंटरस्टेट बसेस के ही, उसमें जितनी टैक्सीज और टेम्पो और अदर कोई भी व्हीकल है, तो उनको हम यहाँ से रिमूव करवाएंगे। देखिए, जो पार्किंग ये काउंटर नंबर 2 है, वो इंटरस्टेट बसेस के लिए यूज़ किया जाता था पहले से, अभी भी यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि इसकी प्रॉब्लम ये है इस बस स्टैंड की कि हर तरफ से ओपन है, 2 साइड से ओपन है, तो एक एक्सेस इसका यात्री भवन के थ्रू भी है और एक एक्सेस थ्रू म्युनिसिपल ऑफिस से भी ऊपर है। तो कहीं प्रकार की गाड़ियां, कोई टेम्पो, कोई टैक्सी, बहुत सारी एंटर कर जाती है। अब इसका वायबल सोल्यूशन हमने यही बनाया था अपने जो PWD के इंजीनियर्स हैं उनके साथ मिलके, कि जैसे हमारा ओल्ड बस स्टैंड या कोई भी बस स्टैंड होता है जो हर तरफ से बंद होता है, ताकि उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है वो रेगुलेट किया जा सके, एक ही एंट्री एग्जिट पॉइंट हो और कोई भी एंट्री जिसमें हो रही है वो रेगुलेट की जा सके कि टैक्सी कहाँ से आ रही है या टेम्पो कहाँ से आ रहा है, या आने देना है या नहीं आने देना। वो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है हमें, हम उस पर काम कर रहे हैं, एस्टिमेशन करवा रहे हैं PWD से। होपफुली नेक्स्ट 1-1.5 महीने में हम इसको एक बस स्टैंड के रूप में, एक बस स्टैंड की तरह बॉक्स टाइप में इसको बंद कर लेंगे और तब हमारे लिए भी मैनेज करना इस एरिया को इजी रहेगा कि सिर्फ बसेस का ही, इंटरस्टेट बसेस का ही आवाजान हो यहाँ पर और कोई भी अदर अनऑथराइज जो टैक्सी है, टेम्पो है, वो अंदर नहीं आ सके। अभी भी आप देखेंगे तो बसेस भी लगी हैं, लेकिन बसेस के साथ साथ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया ये 2 साइड से खुला है एरिया, तो यहाँ पर और गाड़ियाँ, जो प्राइवेट गाड़ियाँ, टैक्सीज आके लगा जाती हैं। और कई बार ये भी हमें प्रॉब्लम आती है कि कोई लगाता है, मोस्ट लाइकली वो ऊपर भवन में की तरफ, माता की तरफ निकल गए हैं और गाड़ियों को अनअटेंडेड होती है, कोई इनका केयर टेकर नहीं होता। तो आज हम शाम को ड्राइव करेंगे, इनको वार्न भी करेंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट भी करेंगे, बट इसका मोर परमानेंट सोल्यूशन वही होगा जब ये पूरा एरिया इनक्लोज्ड होगा, बंद होगा। और कोई भी एक बस स्टैंड, अगर मैं ओपन एरिया किसी की भी बात करूं, जब तक उसका एंट्री एग्जिट पॉइंट रेगुलेट ना हो, वहां पर कोई भी गाड़ी घुस सकती है, उसको रोकना मुश्किल होता है। जब एंट्री एग्जिट पॉइंट रेगुलेट हो जाए और एंट्री एग्जिट पॉइंट जो है सिंगुलर पॉइंट हो, उसको रेगुलेट करना भी आसान रहता है और आने वाले टाइम में बसेस के लिए भी वो एक अच्छा स्पॉट बन जाएगा और बसेस के लिए भी डेडिकेटेड स्पॉट बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी इंटरस्टेट बस ओनर को, बस ऑपरेटर को 1.5-2 महीने में जब ये बनता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको डेडिकेटेड स्पेस मिलेगी बसेस लगाने के लिए, और ये हम जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहे हैं।